राजीव जी। हमारे राजू मनवानी साहब जो कि चेयरमैन हैं विश्व सिंधी सेवा संगम, पूरे दुनिया भर के जो तमाम सारे सिंधी समाज हैं उनको एक साथ जोड़ करके और उनको एक छत्र पे एक प्लेटफॉर्म पर लाने का जो इतना बड़ा आपने निर्णय लिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपके बीच में श्री परमानंद खट्टर साहब हैं जो गुजरात के माननीय मंत्री रहे हुए हैं। श्री गुरमुख जगनानी साहब हैं जो कि महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री रहे हुए हैं। और आपके बीच में यहाँ पे मुझे लाने के लिए जिम्मेदार श्री अर्जुन जसूजा साहब जो कि सिग्मा ग्रुप, एक बहुत बड़े ग्रुप के चेयरमैन हैं। उन्होंने मुझे कल इनवाइट किया कि एक सिंधी समाज का इतना बड़ा संगम यहाँ पे हो रहा है, उस संगम में अगर मैं आऊँ तो अच्छा होगा, आपके माध्यम से कुछ चर्चा भी होगी। तो मैं जसूजा साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आप सारे लोगों को, जो सिंधी समाज के इतने सारे जो व्यक्तित्व उपस्थित हैं हमारे देश के कोने कोने से, दुनिया के तमाम सारे हिस्सों से यहाँ पे हाजिर हैं, आप सबको नए साल की 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन 13 जनवरी एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। लोहड़ी का त्यौहार होता, मैं सोचता हूँ लोहड़ी आपने मनाया होगा, और पूरा चोपड़ा फैमिली जो आपने बताया कि वो लोग लोहड़ी के बारे में यहाँ पे इतनी सारी संगीत के बीच में आ गया हूँ, तो आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोहड़ी के साथ ही साथ अभी कल परसों में हमारी मकर संक्रांति जो पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाती है, बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, और बहुत सारी अभी फेस्टिविटी होती है, उन सबकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके बीच में हाजिर हूं इसलिए, मुझे मालूम है सिंधी समाज कितना महत्वपूर्ण समाज है। किसी भी शहर में हमारे भी बहुत सारे सिंधी दोस्त हैं, स्कूल में पढ़े हमारे साथ, आईआईटी में भी मेरे साथ पढ़े हुए हैं, और भी जगह मैं जहाँ भी रहा हूँ वहाँ पे हमारे दोस्त मित्र रहे हुए हैं। या जिस किसी शहर में आप जाइए, जब आप एक सिंधी का नाम लेते हैं तो सिंधी का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो बहुत ही कर्मठ है, बहुत परिश्रमी है, जो कि अपनी रेगिस्तान में भी वहाँ पे घास उगा करके, वहाँ पे पेड़ उगा करके अपना काम निकाल सकता है। वो होता है सिंधी समाज के लोग जो कि यहाँ पे आए और जिस किसी शहर में गए। अभी हमें राजू जी बोल रहे थे कि मुंबई से हम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। मोस्ट वेलकम राजू जी, आप आइए उत्तर प्रदेश में। आपने सुना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपने सुना कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश एक माहौल बना रहा, इन्वेस्टमेंट का माहौल बना रहा। आज पूरा दिन हम एक इन्वेस्टमेंट के बारे में, आज दिल्ली में यहाँ पे ओबराय होटल में एक बड़ा हमारा इन्वेस्टमेंट मीट था और लगभग 3 लाख करोड़ के लोगों ने इंटेंट साइन किया आज। तो ये इतना बड़ा जो वो एक माहौल बना हुआ, हम तो सिंधी समाज हमारे हैं, कानपुर में जाइए, लखनऊ में जाइए, मेरठ में जाइए, बनारस में जाइए, सब जगह है। वो पॉलिटिक्स में भी है और सबसे ज़्यादा बिजनेस में है। तो आपके सिंधी समाज से हम जब उत्तर प्रदेश एक इतना बड़ा माहौल बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, तो आप तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं सोचा कि आपको अगर संबोधित करूंगा तो इससे हमारा और भी जो एक हमने लक्ष्य लिया है उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का। आपको पता है कि हमारे देश को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पिछले 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से पूरे देश को संबोधित किया था, तो उन्होंने कहा था कि ये अमृत की प्रभात बेला है और अब हमारी यात्रा हमारे देश को विकसित देश बनाने की यात्रा है। जब हम 15 अगस्त 2047 यानी देश की आज़ादी का 100 साल मनाएंगे, अभी हम 75 साल मना रहे हैं, जो कि ये हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव था। जब 100 साल मनाएंगे तो हमारा देश एक विकसित देश होगा। और मैं तो कहता हूं विकसित ही देश नहीं, बल्कि वो विकसित देशों की श्रेणी में आगे खड़ा होगा। जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी पूरी की पूरी एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिस प्रकार से पूरे देश में पिछले 8-9 साल से प्रधानमंत्री जी ने एक प्राण फूंक दिया है इस देश में, जो
जो कहीं कहीं पे बुरझाहट थी, जहां नहीं चल रही थी, उससे आज हर सेक्टर, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में बिल्कुल दिन दूनी रात तेजी से विकास हो रहा है, नागरिकों की जिंदगी में सुधार हो रहा है। मैं भी उस टीम का हिस्सा हुआ करता था। भारत सरकार में लगभग 7.5 साल में अर्बन सेक्टर में था, 4 साल 7 महीने में सचिव था हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, और मुझे मालूम है कि किस प्रकार से, किस तेजी से देश में काम चल रहा था। आप देख सकते हैं शहरों का कैसे परिवर्तन हुआ पिछले 7-8 सालों में, और क्या परिवर्तन आगे होगा, वो हमारा एक विकसित देश होगा। एक लक्ष्य रखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और उसके पीछे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, जिनको आपने अभी सुना, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश जो हमारा आज $250 बिलियन की इकोनॉमी है, हम अगले 5 साल में इसको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे। और आज हम उस रास्ते पे चल पड़े। उस रास्ते पे चलने के लिए आप जैसे इतने सक्षम, इतने कर्मठ और इतने योग्य लोगों की आवश्यकता होगी। तो मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि आइए, आज एक बहुत अच्छा माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, चाहे वो शांति सुरक्षा की व्यवस्था, आप कहीं भी उत्तर प्रदेश के कोने कोने में कहीं भी जाएं, आप पूरी तरह सुरक्षित, आपका व्यवसाय पूरी तरह सुरक्षित है। आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा हुआ है, चाहे वो एक्सप्रेसवेज हो, रोड्स हो, रेल हो, मेट्रो हो, हमारा फ्रीट कॉरिडोर हो, चाहे वो हमारी जो है वाटरवेज हो, हिंदुस्तान का पहला वाटर फ्रीट कॉरिडोर हमारे उत्तर प्रदेश में बनारस से लेके हल्दिया का बन करके था। तो हर प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इलेक्ट्रिसिटी देखो, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हर एक शहर में उपलब्ध है। आपको अगर पॉलिसीज चाहिए कि सरकार क्या मदद कर सकती है, तो पिछले हिंदुस्तान की बेस्ट पॉलिसीज किसी भी सेक्टर में, आप जिस किसी सेक्टर में आप इंटरेस्ट रखते हो, आप व्हीकल में, एमएसएमई में, इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिस किसी सेक्टर में करते हो, आप जरा जाकर के देखिए, आपको बेस्ट पॉलिसीज हिंदुस्तान की आपको उत्तर प्रदेश से मिलेगी, फॉरवर्ड लुकिंग। अगर आप माहौल इकोसिस्टम का कहें, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, लॉजिस्टिक्स के बारे में हो, चाहे एक्सपोर्ट्स के बारे में, हर तरह का आप हिंदुस्तान के जो इंडेक्सेस होंगे उनमें बिल्कुल टॉप में आप उनके पहले 5 होंगे, तो उसमें आप उत्तर प्रदेश को आप पाएंगे। हमारे एग्रो सेक्टर में, एग्रो बिजनेस इतना सारा बिजनेस खुला हुआ, तो मैं तो कहूँगा आप सारे लोग सक्षम लोग हैं, सारे ऐसे पूरे देश भर में आप बिछे हुए, आप हिंदुस्तान में या दुनिया के कोने कोने से आए हुए, आप आइए, आप ग्रो करेंगे, हमारा प्रदेश ग्रो करेगा, प्रदेश के साथ हमारा देश ग्रो करेगा, और हमारे लोगों की ज़िंदगी में सुधार होगा। और इसी के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपील की, मैं समझता हूँ आपने सुना होगा, और आप इस बात को अपने सारे सिंधी समाज तक लेके जाएंगे। हम जैसा मैंने बताया, हम लोग तमाम सारे लोग हमारे साथ हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करते हैं। आप सब लोगों को मैं एक बार दोबारा नए साल की, लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके लिए ये शुभ पर्व आपके लिए शुभ हो, आपके लिए और आपके परिवार के लिए। नया साल आपको जिंदगी में नई नई खुशियां लाए। इन्हीं के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।